Hello guys, and welcome back to Videsi Sports. Once again, we are here. एक और पोस्ट मैच रिव्यू लेके जो लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में हुआ है और इस मैच को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है सुनील। और सुनील को बुलाने से पहले फिर से मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल आइकन दबाएं। हर दिन हम अपना एक पोस्ट मैच रिव्यू लेके आ रहे हैं और अगर आप उसको देखते हैं उस रिव्यू को या हमारे पुराने रिव्यूज को, इस रिव्यू को या आने वाले रिव्यू को, प्लीज उनको देखें, अपना प्यार शेयर करें हमारे साथ। वी वुड लव इट, वी नीड ऑल द लव। सो कमिंग बैक, सुनील, Lucknow Super Giants versus Chennai Super Kings at Ekana Stadium, लखनऊ। मैच एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से क्या आपके हिसाब से थी, नहीं थी? So हमने पहले भी प्रीव्यूज जब सीजन प्रीव्यू कर रहे थे तभी हमने डिस्कस किया था कि लखनऊ इज सुपर स्ट्रांग इन देयर होम कंडीशंस एंड वी हैव हमने देखा है कि जो सीएसके की टीम जो है अपने अवे फॉर्म में थोड़ी सी डगमगा रही है। दे हैव बीन रियली स्ट्रांग एट होम बट देन काफी डाउटफुल खेल रहे हैं वो अवे। जबकि देखा जाए तो उनके कंडीशंस अवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टेडियम में चेन्नई से ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो इट्स अ मिस्ट्री कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इस ऑल्सो आई थिंक इस मैच में सीएसके ने कुछ अजीब सी चीजें करी है। जैसे कि जब इनिशियली 2 अर्ली विकेट्स गिर गए तो आई डोंट नो कि रविंद्र जडेजा को क्यों भेजा, शिवम दुबे को क्यों नहीं भेजा। शिवम दुबे उस टाइम पे he takes the attack to the opposition and he keeps a run rate going. So probably they could have scored a little more than what they have. And they tried to bring in Shivam Dube as something like Russell को जैसे लेके आते हैं KKR में as a slogger, which didn't make any sense. So काफी स्ट्रेंज चीजें हुई हैं। बट अगेन सब बोलेंगे कि धोनी महान, धोनी कैप्टन, वाह वाह वाह। But then this blame will be pinned on Gaikwad, which again we all know who is running the show. So there are some strange decisions that were taken today. So we don't देखिए, know. हमने अपने प्री शोज में, मतलब कुछ पोस्ट शोज में भी कहा है कि भाई देयर इज शैडो कैप्टेंसी ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। लेकिन अब ऐसे डिसीजन अगर आप देखो कि ऋतुराज गायकवाड़ खुद वन डाउन आ रहे हैं, अजिंक्य रहाणे को ओपन करने के लिए भेज रहे हैं, तो मैं नहीं बोलूंगा कि चलो देखो, आई वुड नॉट इवन डिसएग्री टू यू कि ये शैडो कैप्टेंसी नहीं है, काइंड ऑफ। जडेजा आए ऊपर, जडेजा इज वन ऑफ द रीजन कि 177 तक पहुंचे। वन ऑफ द रीजन, मेन रीजन तो एंड ऑफ द इनिंग में आए थे। बट आज रचिन रविंद्रा फ्लॉप। And I don't understand. So before we go further, I don't understand why did they change a winning combination? अगर एक चीज उनके लिए काम कर रही है, गायकवाड़ ओपनिंग विद रचिन रविंद्रा, क्यों बदल रहे हैं ये? नहीं, उन्होंने पिछले मैच में भी यही कहा था और जो उसका जवाब गायकवाड़ ने दिया था ना, वो ये था कि अजिंक्य रहाणे के ना कोई निगल था जिसके कारण उनको एज एन इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आज की तारीख में पिछले 2 मैच से। सो दैट इज द रीजन दैट वाज गिवन बाय ऋतुराज गायकवाड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस मैच, और वही इस बार भी रिपीट हुआ। बट ही प्लेड डिसेंटली, ही प्लेड गुड, he played a false shot और उसके बाद आउट हो गए अजिंक्य रहाणे। But there are other players who did not contribute as much. शिवम दुबे himself, आज उनकी innings was not good. ऋतुराज गायकवाड़ as a captain did not perform the way he should have. रचिन रविंद्रा, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि he was a big flop. I don't know, पहले 2 मैच को फ्लूक बोले, फ्लैश इन द पैन बोले, क्या बोले समझ नहीं आ रहा। बट इनकी कंट्रीब्यूशन चाहिए चेन्नई को in order to win not only at home but so even I have a continuous question. So ठीक है, एक प्लेयर को निकल है, या तो आप उनको ड्रॉप कर दो या फिर ठीक है इफ इज मैच फिट तो
उनको उनकी पोजीशन, and Ajinkya Rahane, I think he was coming 1 down or 2 down earlier. Why would you move him up the order? भाई इम्पैक्ट सब तो कभी भी कर सकते हो, उसमें क्या है? एग्जैक्टली नहीं, मतलब वही है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। देखो, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड चेन्नई। अगर अजिंक्य रहाणे वहां पर उनके पास जो रोल था, उन्होंने वही रोल आज निभाया है। ही वाज द अग्रेसर अमंग्स व्हेन ही स्टार्टेड विद ऋतुराज, वो चीज सॉरी विद 1 डाउन पे भी सचिन। हो सकती है, 2 डाउन पे भी हो सकती है। हाँ What's the नहीं, thing? आई एग्री मे बी वो पावर प्ले को कैपिटलाइज करने के लिए शायद अजिंक्य रहाणे को उन्होंने वो रोल दिया, वरना अजिंक्य रहाणे जो रोल आज की तारीख में चेन्नई के लिए निभाते हैं, वो शायद पिछले सीजन, सॉरी पिछले 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 सीजन में अंबती रायडू रायडू के पास वो रोल हुआ करता था। Right. तो इट्स अ क्वेश्चन मे बी Strange चेन्नई। things also when पहले 6 ओवर में पावर प्लेस में पार्थी राणा ने एक भी ओवर नहीं कराया। नहीं, पति राणा कभी पावर प्ले में कभी उन्होंने बॉलिंग नहीं की भी नहीं करवाते, है। लेकिन पहले 6 हाँ ओवर में जब आपको दिख रहा है कि अगर ये सेट हो गए तो भाई गेम खत्म है। तो सी जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगेन आई गो बैक टू सनराइजर्स बिकॉज़ पैट कमिंस जो है वो भी कभी भी पावर प्ले में यूजुअली बॉलिंग नहीं कराते। चाहे वो अपनी कंट्री के लिए हो, इनफैक्ट ही अवॉइड्स कि सनराइजर्स के लिए भी करे। लेकिन अगर सिचुएशन डिमांड कर रही है तो भाई इफ यू हैव अ विकेट टेकर लाइक पार्थी राणा, व्हाई वोंट यू यूज हिम? देखो, चेन्नई की बॉलिंग में ना बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे सुनील। अगर हम विल विल गो बैक टू लखनऊ बॉलिंग, कहाँ लखनऊ ने अपना गेम पलटा। देखो, स्टार्ट ऑलमोस्ट सिमिलर थी, दोनों दोनों टीम्स ने ना 52-53 रन का पावर प्ले किया। ठीक है, बस लखनऊ ने विकेट नहीं गंवाए और चेन्नई ने 2 विकेट गंवा दिए थे। राइट। ठीक है, जब लेकिन विकेट नहीं गिर रहे तो लेकिन आप कुछ तो करो, अलग करोगे ना। हाँ, लेकिन जो लखनऊ ने बॉलिंग डिपार्टमेंट में किया, लखनऊ ब्रॉट कृणाल पांड्या एंड रवि बिश्नोई, जिन्होंने मिडिल में इनिंग्स को स्क्वीज किया, जहां रन स्कोरिंग को बहुत डिफिकल्ट किया। या यहां पर चेन्नई ने भी वो शुरू किया, वो ट्राई किया, रविंद्र जडेजा को लेके आए। और वो धो वो दिया। ठीक है, रविंद्र जडेजा वाज ओके। आपने मोइन अली को सिर्फ एक ओवर दिया, उस बंदे ने सिर्फ 5 रन दिए, और आई नो। आपने उसके बाद मोइन अली को बॉलिंग नहीं दिया। सो और एंड में जो उसका रिजल्ट आप देख रहे हो कि दे वर 15 मिनट्स बिहाइंड द वो बॉलिंग रन, मतलब 15 मिनट्स बॉलिंग रेट, हाँ। बिहाइंड इन टर्म्स हाँ, ऑफ, हाँ। इन द बॉलिंग रेट, या इन सो टर्म्स ऑफ बॉलिंग रेट। और उसके बाद वो, मतलब चलो उसको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक तो ये गेम हार पड़ता है। चुके थे। ये स्पिनर सो फर्क पड़ता है, बट देन हाँ सो काफी स्ट्रेंज डिसीजंस है। समथिंग इज नॉट राइट विद द चेन्नई स्क्वाड। दे शायद सभी के वो भी ऐसे ऑडियंस नहीं होते सभी लखनऊ में भी, ये लोग कमीजिया पहन के धोनी धोनी चिल्ला रहे हैं। आई थिंक देयर इज टू मच चीयर लीडिंग गोइंग अराउंड। Let the cheerleading be left with the spectators. I think that there's a lot of cheerleading happening within CSK squad as well, because everyone is kind of anticipating ये शायद धोनी का last season है, and they're not really thinking. सब कुछ, see, a big part of the structural changes that they are doing is to protect धोनी, कि धोनी को 2 ओवर से ज्यादा ना खेलना पड़े। एंड उनकी पूरी बैटिंग की स्ट्रैटेजी उसी चीज के ऊपर है। एंड इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन समथिंग एल्स, यू आर मिसिंग आउट ऑन द एक्चुअल गोल। एंड it's a very strange thing. It's a very very strange thing. नहीं, सी अगेन व्हाट यू आर सेइंग इज मेकिंग सेंस। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, देखो चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग इनिंग्स की बात करें, it was an innings of failures from their top order, Absolutely barring shattered. barring अजिंक्य रहाणे। जडेजा को मूव किया उन्होंने, जडेजा से आप उम्मीद नहीं करो। 4 नंबर वाज नॉट अ वेरी गुड मूव, आई वुड से। It शायद वो doesn't make 4 नंबर any नहीं sense खेले। unless they wanted to replicate KKR's Sunil Narayan kind of thing. हाँ, It didn't make any sense. एग्जैक्टली। तो मैं बस यही बोलूंगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि अगर केकेआर में जैसे सुनील नारायण कर रहे हैं,
आप जडेजा को ओपनिंग में भेज दो, लेकिन दैट वुड साउंड लाइक अ Why not? that would actually Why sound not? like a very a different kind of a move. Chennai as a management, as a team, as a think tank, उन्होंने कभी इस तरह के decisions, wild decisions नहीं लिए हैं. They have always stood by Let's the let's talk about copybook style. let's talk about sane decisions. Okay, who do you think is a better batsman, Moeen Ali or Ravindra Jadeja? Moeen Ali any given day. I was about to come to this. I So know. see, you removed Daryl Mitchell from the lineup. You brought Moeen Ali. Moeen Ali definitely is a better batsman than Ravindra Jadeja, and Ravindra Jadeja is definitely a better bowler than Moeen Ali. Yeah. You underperformed Moeen Ali in both the innings, whether it was batting, whether it was bowling. आपने बैटिंग में ज्यादा बॉल नहीं दी उसको, और बॉलिंग में उसको बॉलिंग करनी नहीं दी एक ओवर के बाद, जबकि वो मतलब ड्यूरिंग द मैच He's like अगेन you during the base match we got to base of a know. player basically. Sorry, go ahead. Sorry, during the match we got to know that against the same opponent, though at Chennai, Moeen Ali was the man of the match in the last year's IPL, जहां उन्होंने 4 विकेट लिए थे 26 रन देके. So एक और बता दूं. So, these are all dumbfounding decisions. So again we know, हम सबको पता है कि लखनऊ is a slow pitch. It helps the spinners. आपके पास मिचेल सैंटनर पड़ा हुआ है. मोइन अली को चलो आपको उसको बस तंग करना है, परेशान करना है कि भाई ऐसे पर बाहर रखो, परेशान करो. एक्चुअली मिचेल सैंटनर इज अ प्रूवन बॉलर हु विल गेट यू विकेट्स. देखो मिचेल सैंटनर को स्टीफन फ्लेमिंग ने ना चेन्नई के स्क्वाड में रख के, जैसे स्टीफन फ्लेमिंग को अगर आप देखो, he is getting a bunch of New Zealanders into the Chennai squad. अगर नहीं भी खेल रहा है तो एटलीस्ट ही इज गेटिंग व्हाटएवर ही इज गेटिंग. प्लस सैंटनर के साथ चैलेंज किया है कि सैंटनर इज इक्विवेलेंट टू, चलो इक्विवेलेंट नहीं बोलूंगा, लेकिन आइडेंटिकल बॉलर टू व्हाट रविंद्र जडेजा इज, एंड नॉट अ बेटर बैट्समैन देन रविंद्र जडेजा इज. और आप दो लेफ्ट आर्म स्पिनर को लेके आओगे इन अ स्क्वाड, दैट डज नॉट हेल्प द बैलेंस ऑफ द स्क्वाड. तो इसीलिए मोइन अली आते हैं. Yeah, I mean, ठीक है, I buy that, but there are a lot of other decisions जो CSK ने लिए and I have no clue क्यों लिए. So it's very confusing. आज का पूरा मैच काफी confusing था. It's like CSK decided कि भाई लखनऊ जो है ना बहुत तहजीब वाला शहर है, हम जाएंगे तहजीब से इज्जत लेके इज्जत दे के वापस आ जाएंगे. और तो कुछ नहीं. उनके स्टेडियम के बाहर भी लिखा हुआ ना कि अदब से हराएंगे, तो लखनऊ से अदब से हार के आए हैं चेन्नई वाले. वही किया है उन्होंने और कुछ नहीं. इट वाज लाइक द एंटायर स्टेज वाज सेट कि चेन्नई कैसे हारेगा. बट वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू. KL Rahul took the game away from Chennai. Yeah. And Quinton de Kock, but KL Rahul particularly because शुरुआत में जो acceleration KL Rahul ने दिया without losing a wicket, and then I think not losing a wicket till about, I don't know, 11-12 overs, the game was done. It was over. Yeah. So I think you have to give it to him. Yeah, वो कहते हैं ना, some 83s are better than 97s. ऐसा था एक 2011 वर्ल्ड कप में डायलॉग था कि मतलब उसके बाद ये बना काफी टाइम के बाद कि some 91s और 91s are better than 97, जो धोनी ने 91 किया और 97 गंभीर ने किया था. तो अगेन आई एम कंपेयरिंग दिस विद गंभीर बिकॉज़ गंभीर वाज पार्ट ऑफ LSG, और 83 इसलिए आ रहा है क्योंकि 83 नॉट आउट ऑफ 53 बॉल्स बाय विराट कोहली against Pakistan in the previous T20 World Cup, and 83 out by KL Rahul in today's game. Brilliant inning. He took the breath away. He took the match away from the Chennai team. He killed it. Absolutely. He killed it. I mean, he did not give any chance to Chennai. Not that Chennai did themselves any favors, but then, and then there was this, I don't know, a weird last over जहाँ पे कि वो नो बॉल पे नो बॉल कर रहे थे कि भाई छक्का तो मारो यार, ऐसे थोड़ा ना, और छक्का तो मारो. कैसे वाहियात रिव्यूज भी लिए उन्होंने, मतलब one that is pitching outside leg and you are taking a leg before review.
एक और जो मतलब निकोलस पूरन अपने नेक पे खेल रहा है, इवन इफ ही इज बेंडिंग, उसके ऊपर भी उन्होंने नो बॉल का रिव्यू लिया। तो 2 रिव्यू उन्होंने कहा कि 2 रिव्यू चलो गवा देते हैं बिफोर द मैच एंड्स। It's a very strange game. It's anyways. Let's discuss tomorrow. This game is, I mean, देखा जाए तो बहुत ही बोरिंग गेम था एक्चुअली। कुछ हो नहीं रहा था। Yeah. It was like they were going through the motions. Everyone, I mean, right from the start when Chennai started, they did not have any intent. उनको था कि हम भाई 180 मार लेंगे, सब बोलेंगे वाह शाबाश क्या काम किया है। उसके बाद लखनऊ इतना ही मारे हैं तो हम भी चेज कर लेंगे, तो चेज कर लिया। Before we go, again, I would like to ask you, MS Dhoni, once again, he Yeah, came in the last 2 overs, he did his again bit. played a knock, which is unbelievable. Yeah. कोई भी बॉलर वहां पर बॉलिंग नहीं करना चाहता है जहां पर MS धोनी सामने विकेट पर खड़े हो। What do you say? आधा तो ना जो MS धोनी के जब एंटर हो रहे होते हैं और क्राउड का शुरू होता है, तो बॉलर्स तभी कांप जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उनके हाथ में बोल दो तो वो फिर इधर-उधर फेंक देते हैं। Half of the game is lost then, and that's what's happening in every game against Dhoni. And it's okay. Well, he has done exceptionally well, and he has an average of infinity right now. Koi hasn't been. No one has been able to take his wicket so far in this IPL, which is saying something. I don't know for who. It could be a bad thing for Chennai because if you have a batsman जिसको कोई आउट नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ आखिरी के 2 ओवर्स में आ रहा है। Send him upstairs. Send him up. Send him I up know in the order rather. exactly. या फिर यू नो यू वांट कि वो कभी आउट ना हो, इसलिए आप उनको इतना नीचे भेजते हैं कि जब मैच खत्म हो गया तभी आके वो थोड़ा सा धूम धमाका करके निकल लेते हैं। I चलो don't know which एवरेज way. स्ट्राइक रेट से खुश हैं हम। He's done his bit. This Yeah, game would have been so much more, much more boring. boring अगर धोनी का वो 9 बॉल ना होते तो। So yeah, that's that. So moving on to tomorrow's game. SRH going away to Delhi. So क्योंकि तुम दिल्ली के पास में हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ क्या लगता है क्या हो रहा है वाला का। देखो, कल भी मेरे हिसाब से कार्नेज होगा। हालांकि दिल्ली में पहला मैच है दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस सीजन में। आई थिंक तो पहले भी हो चुके हैं शायद, 1-2 नहीं, मैचेस हो इस सीजन में दिल्ली ने अभी तक घर पे नहीं खेला। हाँ तो ओके हाँ, तो दिल्ली का पहला होम मैच होगा एट देयर होम ग्राउंड। उन्होंने 2 मैच जो खेले वो वाइजाग में खेले। तो ओके पता नहीं हाउ द पिच विल बिहेव, लेकिन आई नो हाउ ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन दे विल बिहेव। मुझे तो ये नहीं पता है कि इनको व्हाट डू वी कॉल दैट, वो फेयर प्ले अवार्ड में इनको किसने टॉप पे रखा हुआ सनराइजर्स को। Because these guys are not fairing. These guys are not playing fairly. They are smashing people across. They cannot be the fair play winners. when you put it that way but then the reason I think Sunrisers have the highest points in fair play, a few reasons. One, when Harshit Rana from KKR in the first match, he did his maniacal things. I remember Everyone that. kept calm. They did not react. So they get bonus points for that. And then there was also a scenario जहाँ पे कि CSK के against Ravindra Jadeja, I think he slipped or something when he was batting. They did not attempt the run out. जब रन आउट करने की कोशिश तो बीच में रविंद्र जडेजा आ गए थे, so no one appealed for it. Everyone said no, we're not going to appeal. So those kind of things. And again, ये चीजें ना मुझे these things remind me of Adam Gilchrist. So he was a very huge proponent of this thing कि spirit of the game and all those things. Exactly. ये एडम गिलक्रिस्ट जो ऐसा बंदा था जो कभी अंपायर का वेट भी नहीं करता था if he had nicked it. So ब्रिलियंट बॉलर। मे बी अगर आज ऐसा कुछ ट्रेट अगर आ रहा है इनके अंदर, which is a fair thing, वरना यार तुम सेंचुरी मार दो 40 बॉल में, सेंचुरी मार के या 50 बॉल में व्हाटएवर दैट वाज, उसके बाद तुम बैट के हैंडल के ऊपर में हेलमेट लटका के फेयर प्ले अवार्ड लेके जाओ। नहीं वो भी क्रिस गेल की सेलिब्रेशन क्रिस गेल के होम ग्राउंड पे ऐसा कसाई करते हो, और कसाई को तुम फेयर प्ले कैसे दे सकते हो?
Well, yeah. So who do you think is winning the first home match of Delhi Capitals? Sunrisers. So are you saying कि जो इन्होंने अब तक कितने 134 गेम हारे हैं वो 135 होने वाले हैं कल? Yeah. देखो मतलब मैं अगेन So for लाइक context for everyone, Delhi is the team which has lost the most number of matches in IPL, 134 right now, and counting. So what Vasu is saying is कि 135 होने वाले कल. हाँ देखो देखो दिल्ली एज अ टीम दे आर इम्प्रूविंग बट आर दे पोटेंट इनफ टू बीट सनराइजर्स आई डोंट थिंक सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब अभी पिछले शायद हफ्ते 10 दिन से ना मैं जितने भी प्रिडिक्शन लेके बैठा हूँ ना वो सारे प्रिडिक्शंस मेरे गलत गए हैं मुझे लग रहा है कि सनराइजर्स जीतेगी शायद दिल्ली कल जीत जाए लेकिन आई थिंक इस बार मेरा प्रिडिक्शन शायद सच हो जाए कि But it's too much of an सनराइजर्स ask. कैन क्लीनली It's too much of an ask for Delhi. मेरे अब तक सही गए हैं, so I can say that. Just like जैसे मैंने मुंबई का बोला था, मुंबई वर्सेस पंजाब का, too much of an ask for Delhi. Delhi, they have an okay-ish bowling. एंड कभी कभी पता नहीं मजे मजे में कोई मुकेश जैसे बॉलर्स जो है 3-3 विकेट ले जाते हैं. दैट्स दोज आर अबरेशंस जो हमने देखे हैं. But then those are very few. Plus, Delhi ka ground, Arun Jaitley ground is smaller ground. It's या a similar ground to our Chinnaswamy ground, and similar kind of wicket. Um, so Delhi would probably hope कि ईशांत शर्मा 5-6 यॉर्कर मार के पहले 4 विकेटें या 5 विकेटें ले ले तो कुछ चांस है. नहीं तो फिर से I see another 200 runs in that ground. I don't see if Sunrise bat first, and I don't see Delhi being able to chase that. So probably the best option for Delhi would be to get in, bat first, and put it on a score and ask Sunrise to chase it. I think opposite though because again Delhi है due will be a factor whichever team will win the toss वो शायद bowling करेंगे पहले Yeah. will let the opposition set the मतलब give a target और उसको वो chase करना चाहेंगे लेकिन यहाँ पर और इसी कारण से मैंने कहा कि भाई why I feel Sunrisers is favorite क्योंकि दिल्ली अगर टारगेट सेट करने के लिए भी गई ना so they will not be able to set the kind of that chase भी करने गई और सनराइजर्स ने पहले बैटिंग की तो सनराइजर्स शायद वो मौका ही नहीं देंगे वो 200 अगर बना देते हैं वहां पर the entire Delhi batting will be under extreme pressure I know. और वो क्रम्बल कर जाएंगे वहां पर क्योंकि वहां एक्सपीरियंस नहीं है I think Delhi batting is I what don't know कि Delhi batting is डेविड what वॉर्नर वापस आए 190, 180, 190 kind of a batting. They don't have the firepower even with Jack Fraser as well. या And plus Warner is also not there to guide them. नाम ले लो आप मतलब इनके पास कंसिस्टेंसी के नाम लो तो आपको वहां पर डेविड वार्नर जैसा बंदा चाहिए आई डोंट नो वेदर इज अवेलेबल और नॉट I हु don't कैन think he is. गाइड Yeah, I don't think he is. So yeah, interesting game tomorrow. But then I think we both agree that probably Sunrise has a better chance. So we'll see. But whichever way it goes, it's going to be an entertaining game because Sunrisers have been entertaining so far. Exactly, and similarly, I hope we guys are also decent enough. We are also entertaining decently to you guys. So, guys, again, if you have watched this video, again, I'm saying, please हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमें ढेर सारा प्यार दे वी नीड दैट लव हमें उस प्यार की जरूरत है do not forget to hit the bell icon we will see you again tomorrow for the post match video of Delhi Capitals versus Sunrisers until then good night take care good night Sunil Night, bye bye. And that's well said, Vasu.